आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जब आप बेंच प्रेस परफॉर्म करते हो, क्या आपको बार को चेस्ट के ऊपर टच करवाना चाहिए, और अगर आपको करवाना चाहिए, किन लोगों को करवाना चाहिए और किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए। जनरली जब आप जिम जाओगे ना, तो आपका ट्रेनर आपको बोलेगा कि आपको बार को चेस्ट के ऊपर टच करवाना है। अगर आप बार को चेस्ट के ऊपर टच नहीं करवा रहे, तो आपकी बेंच प्रेस इनकम्प्लीट है और इससे आपके चेस्ट की एक्टिवेशन ज़्यादा होगी। और बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी ये बोलते हैं, बट अगर आप उनको रीजन पूछोगे तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। या तो वो आपको बहुत ज्यादा फालतू का रीजन दे देंगे, या तो वो ब्लैंक हो जाएंगे। तो सबसे पहले ना, इसको समझने के लिए हमें पेक मैकेनिक्स देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पेक मैकेनिक्स देखते हैं, फिर दोबारा से यहाँ पे आते हैं और फिर समझते हैं किन लोगों को टच करवानी चाहिए और किन लोगों को टच नहीं करवानी चाहिए। अब ना बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप समझने की कोशिश करोगे आपको आराम से समझ में लग जाएगा। तो ये आपके पेक के मसल फाइबर्स हैं, जिसको आप चेस्ट भी बोल देते हो। कुछ इस डायरेक्शन के अंदर रन कर रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन के अंदर रन कर रहे हैं और कुछ इस डायरेक्शन के अंदर रन कर रहे हैं। यहाँ पे ना आपका कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो ना जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ पुल के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको हम बोल देते हैं इंटरनल मूवमेंट आर्म। ये आपका लाइन ऑफ पुल है और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जितना ये इंटरनल मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा, उतना आपके पेक्स की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और जितना ये इंटरनल मूवमेंट आर्म कम होगा, उतने आपके पेक्स की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी कम होगी। तो जब हम बेंच प्रेस परफॉर्म करते हैं ना, और हम 90 डिग्री तक आते हैं, ये 90 है, ये 120 है, ये 90 है, ये कुछ 120 है। 90 डिग्री के पास आप देखो, जो इंटरनल मूवमेंट आर्म है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, वो थोड़ा सा लंबा है। बट जब हम थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं, आप देखो जो ये पेक के मसल फाइबर्स हैं, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल हड्डी के पास आ गए हैं, और जो इंटरनल मूवमेंट आर्म है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, जिसकी वजह से ना आपके पेक्स की जो फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाती है। इसीलिए जब भी हमें बेंच प्रेस परफॉर्म करनी है, ये कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, हमें 90 डिग्री तक हैवी वेट से आना है, और लाइट वेट से हम ये नीचे वाले रेंज ऑफ मोशन के अंदर जा सकते हैं। बट अगर हम हैवी वेट के साथ ये नीचे वाले रेंज ऑफ मोशन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे इंजरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ तक तो आपके पेक्स की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी अच्छी है, पर जैसे ही आप बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हो, तो यहाँ पे आपके पेक्स की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोज है। यहाँ पे एक पावर लिफ्टर बेंच प्रेस कर रहा है और यहाँ पे मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ। अब आप देखो, इस पावर लिफ्टर का जो रिपकेज है वो बहुत ज़्यादा थिक है, और जो मेरा रिपकेज है वो बहुत ज़्यादा थिन है। तो जब ये पावर लिफ्टर बेंच प्रेस कर रहा है और ये बार को चेस्ट के ऊपर टच करा रहा है, इसको 90 डिग्री से नीचे नहीं जाना पड़ रहा, बट मेरे को बहुत ज़्यादा 90 डिग्री से नीचे जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरा रिपकेज है वो बहुत ज़्यादा थिन है। तो इनके केस के अंदर ये अपनी बार को चेस्ट के ऊपर टच करवा सकते हैं, हैवी वेट के साथ भी और लाइट वेट के साथ भी। बट मेरे केस के अंदर जब मैं हैवी वेट कर रहा हूं, तब मेरे को 90 डिग्री तक जाना चाहिए, मेरे को बार को चेस्ट के ऊपर टच नहीं करवाना चाहिए। शायद मेरी बार और मेरी चेस्ट के अंदर इतना डिस्टेंस होगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है हैवी वेट के अंदर। बट जब मैं लाइट वेट करूंगा, तब मैं बार को चेस्ट के ऊपर टच करवा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये नीचे वाला रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है, और अगर मैं इसको एक्सप्लोर नहीं करूंगा तो ओवर टाइम मैं इसको लूज कर लूंगा। तो मैं वार्म अप सेट्स के अंदर अपनी बार को चेस्ट के ऊपर टच करवा लूंगा, बट जब मैं हैवी वेट के साथ करूंगा तो शायद सिर्फ मैं 90 डिग्री तक आऊंगा और यहां पे ही मैं ट्रेन करूंगा। बट इन पावर लिफ्टर के केस के अंदर बार को चेस्ट के ऊपर टच करवा सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, और पावर लिफ्टिंग के रूल्स भी होते हैं कि आपको बार को चेस्ट के ऊपर टच करवाना है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन दूं, आपको हैवी वेट से 90 डिग्री तक आना है, और जब आप लाइट वेट लगा रहे हो तो आप फुल रेंज ऑफ मोशन में आ सकते हो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट शायद इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस लाऊं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।